अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए उर्दू के 10 ऐसे अल्फाज लेकर आए हैं जो कि हम अक्सर गलत बोलते हैं। तो आप दुरुस्त अल्फाज और गलत अल्फाज का फ़र्क करके बोलिए, इंशाल्लाह आप दुरुस्त उर्दू बोलेंगे। एक ख़ास जुमला जो कि एक लफ्ज़ तो नहीं है, आजकल बहुत बोला जाता है। लोग कहते हैं अवाम कहती है, अवाम सुनती है, अवाम जाती है। यानी अवाम को मुअन्नस करके बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दुरुस्त ये होगा, अवाम कहते हैं, अवाम जाते हैं, अवाम सुनते हैं। तो आप आइंदा जब भी इस लफ्ज़ अवाम को बोलें तो मुज़क्कर बोलें, मुअन्नस ना बोलें, और मुज़क्कर में भी जमा बोलें। याद रखिए कि अवाम का वाहिद कोई नहीं होता। ये लफ्ज़ जब भी बोला जाता है ये हमेशा जमा में बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है क़ल्ब, यानी क़ाफ लाम बे, और इसमें हम लोग इसको दिल कहते हैं इसको, लेकिन लोग इसको कल्ब बोलते हैं, कल्ब बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कल्ब कुत्ते को कहते हैं, जबकि कल्ब दिल को कहते हैं। तो इसके मानी बिल्कुल ही तब्दील हो जाते हैं। तो आइंदा जब भी आप इसको बोलें कल्ब ना बोलें बल्कि कल्ब बोलें, कल्ब। अगला लफ्ज़ है जो कि बहुत आम हो गया है, लफ्ज़ है पेचा। लोग कहते हैं पतंग का या पतंगों का पेचा पड़ रहा है या पेचा लग रहा है। ये बिल्कुल गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ उर्दू में पेच है। पेच पढ़ रहे हैं, पेचा गलत है, पेच दुरुस्त है। आप इसको अलिफ के बग़ैर बोलेंगे तो दुरुस्त बोलेंगे, यानी पेचा नहीं बल्कि पेच। अगला लफ्ज़ देखते हैं, ये हम पहले भी बतला चुके हैं लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आया। दुरुस्त लफ्ज़ है मिन ओ अन। मिन ओ अन का मतलब होता है पूरी बात वैसे ही बयान कर देनी जैसे कि वो हुई थी। लोग इसको बोलते हैं मन ओ अन, यानी वो मन बोलते वक्त मीम के नीचे ज़ेर लगाने की बजाय मीम के ऊपर ज़बर लगा देते हैं, तो इससे ये मन व अन हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो याद रखिए दुरुस्त लफ्ज़ है मिन व अन। मन व अन गलत है, मिन व अन दुरुस्त है। इसी तरह एक लफ्ज़ और भी है, इसको लोग गलत लिख देते हैं, बोलने में तो इस कदर पता नहीं चलता। लफ्ज़ है तस्बीह। तस्बीह आप जानते हैं, जिसमें बहुत सारे दाने होते हैं, उस पर कोई भी नेक और अच्छा कलमा पढ़ा जा सकता है। लोग इसको तस्बीह भी लिख देते हैं और बोलते भी तस्बीह हैं। तो तस्बीह नहीं बल्कि लफ्ज़ है तस्बीह, यानी इसके आखिर में हे है। हमने सारे अल्फाज इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इनको न सिर्फ आसानी से समझ लें बल्कि आसानी से इनको पढ़ भी लें। लफ्ज़ है मिल्कियत। मिल्कियत का मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक होना। इसको लोग मलकियत बोल जाते हैं, जो कि गलत है। याद रखिए कि इसमें मीम के ऊपर ज़बर नहीं है बल्कि मीम के नीचे ज़ेर है, यानी ये लफ्ज़ मिल्कियत है, मलकियत नहीं है। इसी तरह लोग कहते हैं बादशाहज़ादी, यानी अगर किसी बादशाह की बेटी है तो उसको बादशाहज़ादी कहते हैं, जो कि गलत है। समझ में तो आ जाती है बात कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन दुरुस्त लफ्ज़ है शाहज़ादी। इसी तरह ये बादशाहज़ादा भी गलत होगा, इसको भी आप शाहज़ादा कह सकते हैं। बादशाह को शाह कहते हैं, वैसे देखने में बिल्कुल दुरुस्त है, बात समझ में भी आ जाती है। अगर आप बादशाहज़ादी कहेंगे तब भी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आप अच्छी उर्दू बोलना चाहते हैं तो आप बादशाहज़ादी नहीं बल्कि शाहज़ादी कहेंगे। एक और लफ्ज़ है जो कि इतना गलत बोला गया है कि अब इसको दुरुस्ती तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन बहरहाल मेरी राय में ये गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है बराए करम, यानी करम के लिए। गलत लोग बोलते हैं बराहे करम। अब बराह का मतलब होता है के रास्ते से, बराहे करम के रास्ते से, और बराए करम के लिए। तो
زیادہ درست ویسے بھی بولنے میں برائے کرم لگتا ہے، یعنی کرم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، نوازش کرتے ہوئے، عنایت کرتے ہوئے، تو آپ برائے کرم بولیے، براہ کرم یہ غلط ہوگا، برائے کرم درست ہے۔ اور ایک لفظ اور دیکھ لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مرا ہوا، مرا ہوا غلط ہے، مردار زیادہ درست لفظ ہے اس کے لیے۔ دیکھیے جتنے الفاظ آپ کو بتلائے ہیں، اس میں سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جب جب آپ بولتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا کیا مطلب ہے، لیکن اس کو اچھی اردو نہیں کہا جا سکتا۔ اچھی اردو اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو ان الفاظ کو اس طرح بولیے جس طرح کہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں خود بھی طالب علم ہوں، مجھے خود بھی بہت زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جو الفاظ میں نے آپ کو بتلائے ہیں یہ سارے درست ہیں۔ تو مرا ہوا بولنے کی بجائے اگر آپ مردار بولیں گے تو وہ زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر لگے گا۔ تو آج کے لیے یہ چند الفاظ تھے جو آپ کو بتائے۔ اگر آپ کو یہ الفاظ اچھے لگے ہوں اور آپ چاہتے ہو کہ اس سلسلے کو ہم آگے چلائیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتلا دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے اردو غزل کی کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए उर्दू के 10 ऐसे अल्फाज लेकर आए हैं जो कि हम अक्सर गलत बोलते हैं। तो आप दुरुस्त अल्फाज और गलत अल्फाज का फ़र्क करके बोलिए, इंशाल्लाह आप दुरुस्त उर्दू बोलेंगे। एक ख़ास जुमला जो कि एक लफ्ज़ तो नहीं है, आजकल बहुत बोला जाता है। लोग कहते हैं अवाम कहती है, अवाम सुनती है, अवाम जाती है, यानी अवाम को मुअन्नस करके बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दुरुस्त ये होगा अवाम कहते हैं, अवाम जाते हैं, अवाम सुनते हैं। तो आप आइंदा जब भी इस लफ्ज़ अवाम को बोलें तो मुज़क्कर बोलें, मुअन्नस ना बोलें, और मुज़क्कर में भी जमा बोलें। याद रखिए कि अवाम का वाहिद कोई नहीं होता। ये लफ्ज़ जब भी बोला जाता है ये हमेशा जमा में बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है क़ल्ब, यानी क़ाफ लाम बे, और इसमें हम लोग इसको दिल कहते हैं इसको, लेकिन लोग इसको कल्ब बोलते हैं, कल्ब बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कल्ब कुत्ते को कहते हैं, जबकि कल्ब दिल को कहते हैं, तो इसके मानी बिल्कुल ही तब्दील हो जाते हैं। तो आइंदा जब भी आप इसको बोलें कल्ब ना बोलें बल्कि कल्ब बोलें, कल्ब। अगला लफ्ज़ है जो कि बहुत आम हो गया है, लफ्ज़ है पेचा। लोग कहते हैं पतंग का या पतंगों का पेचा पड़ रहा है या पेचा लग रहा है। ये बिल्कुल गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ उर्दू में पेच है। पेच पढ़ रहे हैं, पेचा गलत है, पेच दुरुस्त है। आप इसको अलिफ के बग़ैर बोलेंगे तो दुरुस्त बोलेंगे, यानी पेचा नहीं बल्कि पेच। अगला लफ्ज़ देखते हैं, ये हम पहले भी बतला चुके हैं लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आया। दुरुस्त लफ्ज़ है मिन ओ अन। मिन ओ अन का मतलब होता है पूरी बात वैसे ही बयान कर देनी जैसे कि वो हुई थी। लोग इसको बोलते हैं मन ओ अन, यानी वो मन बोलते वक्त मीम के नीचे ज़ेर लगाने की बजाय मीम के ऊपर ज़बर लगा देते हैं, तो इससे ये मन ओ अन हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो याद रखिए दुरुस्त लफ्ज़ है मिन ओ अन। मन ओ अन गलत है, मिन ओ अन दुरुस्त है। इसी तरह एक लफ्ज़ और भी है, इसको लोग गलत लिख देते हैं, बोलने में तो इस कदर पता नहीं चलता। लफ्ज़ है तस्बीह। तस्बीह आप जानते हैं, जिसमें बहुत सारे दाने होते हैं, उस पर कोई भी नेक और अच्छा कलमा पढ़ा जा सकता है। लोग इसको तस्बीह भी लिख देते हैं और बोलते भी तस्बीह हैं। तो तस्बीह नहीं बल्कि लफ्ज़ है तस्बीह, यानी इसके आखिर में हे है। हमने सारे अल्फाज इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इनको न सिर्फ आसानी से समझ लें बल्कि आसानी से इनको पढ़ भी लें। लफ्ज़ है मिल्कियत। मिल्कियत का मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक होना। इसको लोग मलकियत बोल जाते हैं, जो कि गलत है। याद रखिए कि इसमें मीम के ऊपर ज़बर नहीं है बल्कि मीम के नीचे ज़ेर है, यानी ये लफ्ज़ मिल्कियत है, मलकियत नहीं है। इसी तरह लोग कहते हैं बादशाहज़ादी, यानी अगर किसी बादशाह की बेटी है तो उसको बादशाहज़ादी कहते हैं, जो कि गलत है। समझ में तो आ जाती है बात कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन दुरुस्त लफ्ज़ है शाहज़ादी। इसी तरह ये बादशाहज़ादा भी गलत होगा, इसको भी आप शाहज़ादा कह सकते हैं। बादशाह को शाह कहते हैं, वैसे देखने में बिल्कुल दुरुस्त है, बात समझ में भी आ जाती है। अगर आप बादशाहज़ादी कहेंगे तब भी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आप अच्छी उर्दू बोलना चाहते हैं तो आप बादशाहज़ादी नहीं बल्कि शाहज़ादी कहेंगे। एक और लफ्ज़ है जो कि इतना गलत बोला गया है कि अब इसको दुरुस्त ही तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन बहरहाल मेरी राय में ये गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है बराए करम, यानी करम के लिए। गलत लोग बोलते हैं बराहे करम। अब बराह का मतलब होता है के रास्ते से, बराहे करम के रास्ते से, और बराए करम के लिए।
تو زیادہ درست ویسے بھی بولنے میں برائے کرم لگتا ہے، یعنی کرم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، نوازش کرتے ہوئے، عنایت کرتے ہوئے، تو آپ برائے کرم بولیے، براہ کرم یہ غلط ہوگا، برائے کرم درست ہے۔ اور ایک لفظ اور دیکھ لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مرا ہوا غلط ہے، مردار زیادہ درست لفظ ہے اس کے لیے۔ دیکھیے جتنے الفاظ آپ کو بتلائے ہیں، اس میں سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جب جب آپ بولتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا کیا مطلب ہے، لیکن اس کو اچھی اردو نہیں کہا جا سکتا۔ اچھی اردو اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو ان الفاظ کو اس طرح بولیے جس طرح کہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں خود بھی طالب علم ہوں، مجھے خود بھی بہت زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جو الفاظ میں نے آپ کو بتلائے ہیں یہ سارے درست ہیں۔ تو مرا ہوا بولنے کی بجائے اگر آپ مردار بولیں گے تو وہ زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر لگے گا۔ تو آج کے لیے یہ چند الفاظ تھے جو آپ کو بتائے۔ اگر آپ کو یہ الفاظ اچھے لگے ہوں اور آپ چاہتے ہو کہ اس سلسلے کو ہم آگے چلائیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتلا دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے اردو غزل کی کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔